स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का एक चैप्टर कोऑर्डिनेटर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था कोऑर्डिनेटर का और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज प्रूफ करके दिखाई थी। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी कोऑर्डिनेटरल पैरेललोग्राम कब होगा। ठीक है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं और उसको हम थ्योरम से प्रूफ करेंगे। तो आज हम करेंगे 8.3, 8.5, 8.7 एंड 8.8। लेट्स स्टार्ट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थ्योरम 8.3, if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, look here, first of all draw a quadrilateral और उसे हमें प्रूव करना है that it is a parallelogram। ठीक है, तो आप पैरेललोग्राम ही बनाओ बिकॉज आपको पता है कि पैरेललोग्राम इज अ quadrilateral, right? If each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, A, B, C and D, right? देखो ध्यान से, what is given and what we have to prove। क्या given है? Opposite sides equal means AB equal to BC and AD इक्वल टू DC। मार्क करते हैं AD इक्वल टू DC एंड these two sides equal। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अब आगे देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करूं? अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, उसके लिए पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, क्या करोगे पैरेलल प्रूफ करने के लिए? हम क्या करते हैं? आइदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर इज 180। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ABCD पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इट मीन्स अगर मुझे AB और DC को पैरेलल करना है, मीन्स मुझे अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल कर दूं, कौन कौन से? 1 इक्वल टू 2, तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी? AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और अगर मैं प्रूफ कर दूं 3 इक्वल टू 4, तो ये भी ऑल्टरनेट हो गया, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब इनको इक्वल करने के लिए, एंगल्स को इक्वल करने के लिए क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी, सिंपल। ठीक है, तो अब कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी? अब यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? जॉइन AC। नाउ प्रूफ, दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखो ध्यान से, क्या लिखूं ऑर्डर? ABC, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी फर्स्ट से सेकंड की तरफ आएंगे, तो क्या लिखेंगे? CDA, राइट। आगे देखो, AB इक्वल टू CD, दिस इज गिवन, राइट। BC इक्वल टू DA और AD कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो गिवन, राइट। And AC equal to AC, this is common. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle CDA by yes, triple S। एक ट्रायंगल को पकड़ो, देखो क्या क्या चीजें इक्वल करी है, 3 साइड करी है बाई ट्रिपल S। अब ध्यान से समझना, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ समझो कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो ये मैंने सेकंड डबल मार्क किया है, इसका अपोजिट एंगल 2 है, तो इसमें भी डबल मार्क जो कर रही है उसका अपोजिट एंगल 1, वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? एंगल 2 इक्वल टू 1 बाई CPCT। ठीक है, 2 equal to 1 by CPCT, which are
कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स which are alternate interior angles. So AB is parallel to CD. एक पार्ट हुआ, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? 3 = 4, 3 = 4 by CPCT, right? Again, which are alternate interior angles? 3 and 4 are alternate, so BC is parallel to DA. Which are alternate interior angles? So yes, BC is parallel to AD, right? अब समझना ध्यान से, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो गए, ठीक है। यस, दोनों पेयर पैरेलल हो गए। अब आगे समझो, जब दोनों पेयर पैरेलल हो गए, दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आया समझ में? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ या पैरेलल प्रूफ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इक्वल गिवन है तो हम इक्वल नहीं करेंगे, क्या पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमने एंगल इक्वल करें। एंगल्स कौन से लिए? जैसे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने, तो हमने देखा फर्स्ट जो मार्क किया है उसका अपोजिट एंगल 3 है, यहाँ फर्स्ट जो मार्क किया है उसका अपोजिट एंगल 4 है, तो क्या हो जाएगा? 3 = 4, ठीक है। और विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? सो लाइन्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट देखिए, if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal, again draw a quadrilateral and we have to prove that it is a parallelogram, so draw a parallelogram and let it is A, B, C and D। सबसे पहले लिखते जाइए गिवन, what is given? Each pair of opposite angles equal, angle B equal to angle D, opposite angles, and angle A equal to angle C, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? To prove ABCD is a parallelogram, ठीक। फिर वही चीज आती है कि पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे तो क्या प्रूफ करो? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अब समझना, फिर पैरेलल प्रूफ करने के ऑप्शंस, आइदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और सम ऑफ को इंटीरियर इज 180, ठीक है। इनमें से कुछ भी कर दे काम हो जाएगा। देखो अब यहाँ से इसमें हमें कोई कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है। देखो किस तरह से कर रही हूँ प्रूफ। अब हम देखो B = D गिवन है, A = C गिवन है, और हमने एक लास्ट प्रीवियस वीडियो में करा था कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। क्या कहा था? एंगल A + B + C + D = 360 बताया था, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर मुझे AB और CD को पैरेलल करना है तो ये आप देखो दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो A और D का सम 180 प्रूफ कर दूं या B और C का सम 180 प्रूफ कर दूं, तो को इंटीरियर हो जाएंगे, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। अगर मुझे AD और BC को पैरेलल करना है तो या तो D + C 180 प्रूफ कर दूं या A + B 180 प्रूफ कर दूं, विच आर को इंटीरियर, सो लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। देखो ध्यान से, A is equal to C and B is equal to D, तो मैं A और B को लेके चल रही हूँ। C के प्लेस पर लिखा A और D के प्लेस पर लिखा B = 360,
as angle A equal to C and angle B equal to angle D. ठीक, आगे देखो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 360. 2 कॉमन ले लो, एंगल A प्लस B इक्वल टू 360. ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, A प्लस B 2 से डिवाइड करेंगे यू गेट 180. ठीक, अब आगे समझना, A प्लस B का सम 180 आ गया, विच आर कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स. सो A और B का सम 180 है तो कौन सी लाइंस पैरेलल आएंगी, सो AD इज पैरेलल टू BC. ये बात समझ में आई. ठीक है, पैरेलल प्रूफ करने के लिए या तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल करें, बार बार आ रही है बात. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करें या को इंटीरियर का सम 180 प्रूफ कर दे. तो मैंने प्रूफ करा A प्लस B इज 180 विच आर को इंटीरियर, सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, अब मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है. ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर दिस इज फर्स्ट इक्वेशन राइट. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर A के प्लेस पर D पुट कर दूं, A के प्लेस पर क्या A के प्लेस पर C पुट कर दूं तो B प्लस C का सम 180 आ जाएगा. क्या देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंगल A के A मैं पूरा लिख देती हूँ, A प्लस B इक्वल टू 180 एज एंगल A इक्वल टू एंगल C. So we get angle C plus B equal to 180. C plus B equal to 180. Again, which are yes, co-interior angles. So yes, C और B का सम 180 है तो कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी, so AB is parallel to CD. राइट. क्या किया मैंने दोनों साइड्स को, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया. सो दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. यही बात समझ में. ठीक है, फिर से समझ लो, चारों एंगल्स का सम 360. ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे तो उनकी वैल्यू पुट कर दी. आप किसी में भी ले सकते हैं. ठीक है, आप A और B को सम 180 प्रूफ करना चाह रही तो D और C को रिप्लेस कर दो. C और D का सम 180 प्रूफ करना चाहते हो A और B को रिप्लेस कर दो. ठीक है, सो हियर वी गेट A प्लस B इज 180 विच आर को इंटीरियर राइट. सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल. सिमिलरली यहाँ इनको करा, A के प्लेस पर C पुट कर दिया, C प्लस B 180 आ गया बिकॉज A इक्वल टू C गिवन था. तो यहाँ से हमारे पास आया C प्लस B इक्वल टू 180. Yes, so AB is parallel to CD as both pair of opposite sides are parallel, so ABCD is a parallelogram. Okay, आगे देखिए next theorem. If the diagonal of quadrilateral bisect each other, look here. Diagonals of quadrilateral bisect each other. Draw the diagonals. Both diagonals they bisect each other. It means which parts are equal? एक दूसरे को bisect कर रहे हैं. It means OA equal to OC and OB equal to OD. Right? आगे देखिए, फिर वही पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम की आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई थी, याद है क्या क्या थी? एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. नंबर 1, अपोजिट साइड्स पैरेलल. नंबर 2, opposite sides equal. Number 3,
अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। नंबर 4, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। आई बात समझ में? अभी हमने थ्योरम क्या करी, इससे पहले हमने क्या क्या थ्योरम करी उस पर भी ध्यान देते हैं। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल देन पैरेललोग्राम। उससे पहले क्या करा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करूं, ठीक है, और या मैं अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑप्शंस बढ़ गए। अब मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने क्या बताया आपको, आप पैरेलल भी प्रूफ कर सकते हैं अपोजिट साइड्स को, आप अपोजिट साइड्स को इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हो रहा है इक्वल, यस। कैसे, देखो ध्यान से, लेट दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2, ठीक। मैं यहाँ से वो हटा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट इज O, राइट। अब देखो, अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कर रही हूँ, दिस वन एंड हियर दिस, राइट। दिखाई दे रही है आपको कॉन्ग्रुएंसी, these two sides equal, these two sides equal and vertically opposite, right? by एक ट्रायंगल को लो साइड एंगल साइड, राइट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई CPCT, AB इक्वल टू CD, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करेंगे नहीं, एक वर्ड कौन सा, सिमिलरली, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अभी हमने थ्योरम में प्रूफ किया, राइट। देखिए ध्यान से, गिवन, व्हाट इज गिवन, the diagonals of quadrilateral bisect each other means OA equal to OC and OB equal to OD, okay। to prove, क्या प्रूफ करना है, ABCD is a parallelogram, right। proof, ठीक। अब देखो कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB, जल्दी से दूसरे ट्रायंगल का नेम बताओ, AOB, यस। क्या लिखूं, DOC और COD, ध्यान से देखो, AOB, ब्लू से रेड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ भी ब्लू से रेड की तरफ जाएंगे, मीन्स डबल से सिंगल की तरफ जाएंगे तो COD। अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से समझा होगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यहाँ देखिए, अब पहले इस ट्रायंगल की साइड्स को पहले लिखेंगे, OA इक्वल टू OC गिवन, ठीक। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। OB equal to OD, this is also given, right? So triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS, SAS, right? जब ये दोनों congruent हो गए तो AB and CD which are corresponding parts, so they are equal by CPCT, ठीक है। आगे समझो, सिमिलरली, वेरी पावरफुल वर्ड, जैसे हमने AB और CD को इक्वल करा, इसी तरह से हम AD इक्वल टू BC कर सकते हैं, AD इक्वल टू BC, ओके। आगे देखो क्या लिखेंगे, एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, so ABCD is a parallelogram, आएगा समझ में, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने क्या क्या देखा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दे तो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा,
फिर हमने देखा अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करें तो भी पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, हमारे पास अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने की कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आगे देखिए लास्ट थ्योरम 8.8 क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, और इसमें एक और वर्ड आगे लिखा है अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब अगर एक पेयर कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, उनमें से पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। ड्रॉ करते हैं, राइट, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी, राइट। व्हाट इज गिवन? देखो ध्यान से, क्या गिवन है? One pair of opposite side is equal and parallel. Let AB equal to CD and AB is parallel to CD. ये पेयर इक्वल भी है अपोजिट साइड और पैरेलल भी। ठीक है, आगे देखो। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? ABCD is a parallelogram। अब समझना मेरी बात ध्यान से, कैसे प्रूफ करें। अब हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गए, याद है हम क्या क्या कर सकते हैं पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए? अपोजिट साइड्स को इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, राइट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। 3 थ्योरम अभी हमने करी, यहाँ देखिए अब उनका यूज करेंगे और उसके लिए मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं क्योंकि पैरेलल गिवन है तो उससे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या करा हमने? कंस्ट्रक्शन। अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे ज्वाइन AC। नाउ प्रूफ। देखो ध्यान से, मेरे पास एक पेयर तो इक्वल है, अगर मैं दूसरे पेयर को भी इक्वल कर दूं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा फिर वही चीज़, दोनों इसको इक्वल करना है तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कर दूं। ठीक है, देखो तो क्या क्या पार्ट इक्वल आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स में। ये साइड इसके इक्वल आई, ये कॉमन आ गई। ठीक है, और कुछ भी है? यस, पैरेलल। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो सारी चीज़ों का यूज हो गया। साइड्स इक्वल, ठीक है, पैरेलल से ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल आ गए। AC कॉमन, देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? देखो एक ट्रायंगल में 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल SAS। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे? एंगल 2 1 के इक्वल, 2 की अपोजिट साइड 1 के इक्वल होगी, 1 की अपोजिट साइड के, तो मीन्स वी गेट BC इक्वल टू AD एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, देन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ABC, दूसरे ट्रायंगल का नेम बोलो ABC, क्या लिखूं? CDA, राइट। करते हैं आगे, AB इक्वल टू CD, दिस इज गिवन, राइट। एंगल 2 मैंने क्या बताया था? जो ट्रायंगल का नेम आप पहले लिख रहे हैं उसके एंगल और साइड्स को पहले लिखेंगे। सो एंगल 2 इक्वल टू 1 बाई alternate interior angles as AB is parallel to CD और DC कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखो AC इक्वल टू AC कॉमन, दोनों सेम है, दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा ट्रायंगल? CDA बाई SAS, साइड एंगल साइड, राइट। अब आगे देखो, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर मैं इसका पार्ट BC लूंगी तो इसका क्या लूंगी? DA, तो BC इक्वल टू DA बाई CPCT। ठीक है, तो मैंने क्या प्रूव करा? BC इक्वल टू DA, और गिवन है AB इक्वल टू CD एज
AB equal to CD given. This implies ABCD is a parallelogram as both pair of opposite sides are equal. दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया? आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रूफ करोगे? एक बार इसको ध्यान से समझते हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ समझो। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या कहा था? अपोजिट साइड्स इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम होगा। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यस, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और अब एक और ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया? 5th पार्ट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, वही बात समझ में? दोनों पेयर पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होगा, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल हो जाए तो भी पैरेललोग्राम, दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो भी पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करें तो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। और अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल और इक्वल दोनों हो तो भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो अब आपको एक्सरसाइज में कभी भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करिए और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक जगह लिखिए। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।